पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं, तो जब उनके साथ इनजस्टिस होगा सर तो फिर बोलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सर हमारे पेपर देते ही चलते ही पेपर के दौरान ही पता चल गया था कि ये पेपर लीक है और किसी एक पर्टिकुलर ऐप से पेपर आ रहे हैं। ये गैजेटेड पोस्ट के लिए पेपर है। देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, देयर शुड बी सम इंटेलिजेंस कि तो आप अपने आप को अपॉइंट करते हैं, इतनी सैलरी आप लोग को देखते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहाँ है? सर मेरे फ़ोन में अभी भी वो ऐप है, पूरे पेपर्स 80%। सर हाँ, मैंने लास्ट पेपर जब पेपर खत्म हो गए ना, फिर लॉ फाइंड फिर तो ज़्यादा शोर पड़ गया सर। फिर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स उनके साथ मैच किए तो बिल्कुल पेपर बिल्कुल सेम टू सेम एक। ठीक है, यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो मेंस का रिजल्ट है जो 2 या 3-4 महीने में आ जाना चाहिए, इन्होंने 7 महीने लगाए। अब फिर कहते हैं कि यूपीएससी पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो है 1-2 महीना जो इंटरव्यू के लिए देते हैं। इनका इंटरव्यू जो है कल 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, तो इंटरव्यू जो है इनका 10 दिन के है। इतनी जल्दी क्या पड़ गई इनको? 2019 के बाद ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर से करप्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन जो पिछले कुछ महीनों से सामने चीज़ें नज़र आ रही है उसमें साफ नज़र आता है कि करप्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं बल्कि और बढ़ चुका है, और जो भविष्य है जो युवाओं का वो कहीं ना कहीं अंधकार में धकेलने की जो है कोशिश की जा रही है। पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए, वो आपके सामने है क्या हुआ उनके साथ। इसके बाद JKSSB के जो एग्ज़ाम ही हैं उसमें क्या हुआ है, और साथ ही JKPSI जो सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें कितना बड़ा जो धांधली का मामला सामने आया था। अभी तक उसमें CBI इंक्वायरी कर रही है और बहुत सारे लोगों को जो है वो आड़े हाथ भी लिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि उसका जो एग्ज़ाम जो पेपर था वो भी 20-25 लाख में बिका था, यानी कि लीक हुआ था। ये भी चीज़ें सामने आई थी। अब एक और मामला आ चुका है धांधली का, और वो हुआ है गजेटेड पोस्ट, जो कि JKPSC की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, पिछले साल एग्ज़ाम हुआ, लेकिन अब कुछ लोग सामने आए हैं, उनका ये कहना है कि इसमें भी वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, वही चीज़ें सामने आ रही हैं जिस तरह से JKPSI में हुआ, FAA में हुआ और JKSSB के जो एग्ज़ाम हुए उसमें हुआ था धांधली। यहाँ पर भी इन्हें यही लग रहा है कि यहाँ हमारे साथ जो है बेइंसाफ़ी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो लोग या तो पैसे देते हैं या कहीं ना कहीं रिश्तेदारी है, उन लोगों को कहीं ना कहीं आगे लेकर आया जा रहा है। जो ये अभी JKPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, पहले इनसे बात करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? आपकी तरफ से ही बात रखी जा रही है, कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, और एग्ज़ाम कब हुआ था, पूरी बात बताइएगा। राहुल जी शुक्रिया, आप हमारा जो इंटरव्यू लेने आए। इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि PO जो पोस्ट है ये गैजेटेड पोस्ट है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की। ये जो पोस्ट है ये एडवर्टीज़मेंट हुई थी पिछले साल फरवरी में के 70 पोस्टों के लिए। ठीक है, जो एडवर्टीज़मेंट हुई थी इसका जो प्रीलिम एग्ज़ाम था, ये 3 टायर होता है। इसका प्रीलिम एग्ज़ाम जो हुआ था वो अगस्त में हुआ था। ठीक है, जिसमें अराउंड 2700 जो है जो बैठे थे, जिसमें से 900 के अराउंड जो है सिलेक्ट हुए थे। फिर इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताता हूँ कि मेंस में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं मैं बताता हूँ उसमें। इसका मेंस हुआ था फरवरी में 2022। ठीक है, इस मेंस में कुछ पेपर्स जो थे, कुछ पेपर्स का जो है आउट ऑफ सिलेबस आए थे, और 3-4 ये 7 पेपर होते हैं इसमें। ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, तो 3-4 पेपर का जो था ना, जो मेन पेपर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एविडेंस हो गया, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर CRPC हो गया, IPC, मेजर पेपर जिसको हम बोलते हैं। एक ऐप है उसका नाम है लॉ फाइंडर। उस लॉ फाइंडर के जो है ऐप से जो है 80 या 70-80% जो है कॉपी पेस्ट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसमें एग्जांपल है ना जम्मू टू श्रीनगर, वैसे ही है, सेम टू सेम है। एक तरफ हम कहते हैं ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और दूसरे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के जो पेपर फ्रेम करते हैं तो उसमें जम्मू की जगह पठानकोट भी नहीं करते, जम्मू की जगह जम्मू ही रखते हैं। पूरा कॉपी पेस्ट है 70 से 80%। यानी यहाँ पे लग रहा है कि जो लॉ फाइंडर ऐप है उसका उसमें से एग्जाम सारे जो है वो हाँ, हमें प्राइमा फेशियल ऐसे ही लग रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट इस देखने में ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं कि अगर ये खुद एक्सपर्ट थे, एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहाँ पे गया। इसी चलते हमने क्या किया कि कैट में जो है मामला दर्ज कर दिया। ठीक है, वो कैट में अभी मैटर सब जुडाइस है। चलो उसको भी छोड़ो। फिर ये कहते हैं कि यूपीएससी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो मेंस का रिजल्ट है जो 2 या 3-4 महीने में आ जाना चाहिए, इन्होंने 7 महीने लगाए। अब फिर कहते हैं कि यूपीएससी पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर यूपीएससी पैटर्न के हिसाब से जो है 1-2 महीना जो इंटरव्यू के लिए देते हैं। इनका इंटरव्यू जो है कल 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया, तो इंटरव्यू जो है इनका 10 दिन के है। इतनी जल्दी क्या पड़ गई इनको कि जब इनका 28/10 को जो है अगली तारीख है कैट में, इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि ये इंटरव्यू भी लेना शुरू करेंगे। एक तरफ ये 7 महीने लगाते हैं,
तो दूसरी तरफ जो है इंटरव्यू जो है 10 दिन में ले रहे हैं। एग्जाम जो मेंस का था वो अभी रिजल्ट अभी रिजल्ट निकला 2 दिन पहले। तो अभी इंटरव्यू कब बता रहे हैं? इंटरव्यू 28 से। तो अभी 10 दिन के अंदर ही बस इंटरव्यू एक तरफ ही इन्होंने मेंस का रिजल्ट निकालने के लिए 7 महीने लगा दिया है, तो इंटरव्यू 10 दिन में लगा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ गई अब? यानी कि यहाँ यही इन्हीं चीजों को देख के आपको लग रहा है कि यहाँ बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मेरे पास पेपर है, कैमरा लगा है, ये जो मैंने मार्क किए हैं लोग, ठीक है, ये जो है मेंस में सिलेक्शन हुई है, ये देखो पूरी लाइन, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, ये देखो ये अराउंड 10 लोगों की लाइन है पूरी, जो है जो प्री में मेंस में सिलेक्ट हुए थे ना, ये पूरी लाइन जो है जो मेन से इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। यानी कि ये सेम लाइन जो आप कहना हाँ, चाहते हैं, हाँ। क्लियर मेरे को बताइए क्या लाइन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये सीरीज पूरी जो है प्री से मेंस में हुई थी ना, ये मेंस के इंटरव्यू के लिए यही प्री में भी ऐसे ही बैठे थे इसी सीक्वेंस में, मेंस में भी इसी सीक्वेंस में, अब इंटरव्यू में भी यही सीक्वेंस ये हुआ कि वो सिलेक्ट हुआ है। स्टार्टिंग से लेकर हाँ ये जी। जो लोग हैं हाँ जी, अभी इंटरव्यू हाँ के जी, लिए हाँ भी जी। इनको यही लोग सिलेक्ट यही सिलेक्ट, ये पूरा पैटर्न जैसे वो JK PSI और फा में था वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी हमें दिख रहा आपको है। डर लग रहा है कि हाँ ये जी, हाँ वही जी, चीज़ बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल भी हो रही है? सर। एक्चुअली आपको पता है ये जो पब्लिक ये जो स्टेट कमीशंस होती हैं या UPSC एक रिप्यूटेड एजेंसीज हैं हमारी कंट्री की, UPSC देन स्टेट कमीशंस, राइट। इसमें ये होता है कि एक सेट पैटर्न होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर्स कैसे सेट करना है, चाहे वो प्री के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। इसमें ये क्या करते हैं कि दो मैक्सिमम मिनिमम 3 होते हैं, 3 बंदे एग्जामिनर मतलब प्रोफेसर ये सिलेक्ट करते हैं जो पेपर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो पेपर सेट करके वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को पेपर दिया जाता है, जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ये कमीशंस बनाती हैं, अपॉइंट करती हैं अपनी कमीशन में। सर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो रैंडमली उन क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस चूज करते हैं, उसके बाद वो एक पूरा प्रॉपर पेपर बनाते हैं, किसी एक बंदे का उठा के पेपर वो नहीं दे देते हैं। सर जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे, जब हमारे मेंस चल रहे थे, तो उसी टाइम ये मतलब कि आ गई थी खबरें कि ये पेपर लीक है, हम अपने पेपर दे रहे थे। आपको प्री में ही हाँ, पता चल गया? नहीं प्री का नहीं, मेंस की बात करी। प्री को तो आपको पता है एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं, ये मेंस की बात कर रही हूँ। हम अपने पेपर दे रहे थे क्योंकि आपको पता है इसमें कुछ छुट्टी तो होती नहीं है कि बैक टू बैक एग्जाम्स होते हैं, तो हमने सोचा ये बच्चे ऐसे पेपर अच्छे नहीं हो रहे तो ये कर रहे हैं। लेकिन सर जब जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था उस दिन मेरे को बच्चों ने बोला कि पवन ये सारे पेपर जो हैं ये एक लॉ फाइंडर ऐप है वहाँ से आए हैं। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सर मेरे फ़ोन में अभी भी वो ऐप है, पूरे पेपर्स 80%। सर हाँ मैंने लास्ट पेपर जब पेपर खत्म हो गए ना, फिर लॉ फाइंडर फिर तो ज़्यादा शोर पड़ गया सर। फिर मैंने अपने क्वेश्चन पेपर्स उनके साथ मैच किए तो बिल्कुल पेपर बिल्कुल सेम टू सेम, एक का भी फुल स्टॉप का भी मतलब वहाँ पे चेंज नहीं था। 7 महीने पहले ही पता लग गया था जब हाँ आपका जी एग्जाम था। बिल्कुल सर। उसके बाद हम जिस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था उस दिन रिप्रेजेंटेशन लेके हम चेयरमैन साहब के पास भी गए। PSC में हमने इंडिविजुअली ग्रुप में रिप्रेजेंटेशंस भी दी हैं। इवन जो मैटर है वो कोर्ट में भी सब जुडिस है, कैट के पास ये मैटर लगा हुआ है सर। वही फिर उसके बाद वो पेपर सिलेक्ट करके उसको देते हैं पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को, फिर वो पेपर चूज करते हैं। ऊपर से जहाँ से भी वो पेपर सेट करते हैं, कोई भी सोर्स, चाहे वो वेबसाइट हो, कोई बुक हो, कुछ भी NCERT कुछ भी, वो उनको पूरा वहाँ पे उनको बताना होता है कि हमने यहाँ से हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, यहाँ से हमने पेपर डाला है। सर अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हमने लॉ फाइंडर से पेपर डाला तो सर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि सारे पेपर एक ही ऐप से डाले हैं। ये गैजेटेड पोस्ट के लिए पेपर है, देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ माइंड, देयर शुड बी सम इंटेलिजेंस कि तो आप अपने आप को अपॉइंट करते हैं, इतनी सैलरी आप लोग को देखते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहाँ है? फिर तो ये कोई भी पेपर हम भी उठा के पेपर डाल सकते हैं जी, एक ऐप उठाओ वहाँ से पेपर डालो। बच्चा भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो, कॉपी करो पेस्ट कर दो बस पेपर का। वो एक्सपर्ट कहाँ है? एग्जामिनेशन रूल प्रोसीजर पढ़ेंगे, स्टेट कमीशन के पढ़ेंगे आप, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि किस स्ट्रिक्ट एडहेरेंस से आपने पेपर सिलेक्ट करना है, कैसे बनाना है, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर सेट प्रोसीजर है। दैट मीन्स देयर इज लाइक ह्यूज वायलेशन ऑफ। आपको ये लग रहा है, आप दोनों को ये लग रहा है कहीं ना कहीं अपने लोगों को यहाँ पर जो है आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर ये लोग आ रहे हैं, एक ही अगर ऐप से ये सवाल आए हैं तो जो इनके अपने लोग हों उनको तो इन्होंने बता दिया होगा कि ये लॉ फाइंडर से आप ये चेक कर सकते हैं। क्योंकि सर अगर ये तो बाद में बात उठती तो फिर होता कि चलो बाद में बच्चों को पता चला, बाद में किसने ऐप में देखा सेम। लेकिन सर हमारे पेपर देते ही चलते ही पेपर के दौरान ही पता चल गया था कि ये पेपर लीक है और किसी एक पर्टिकुलर ऐप से पेपर आ रहे हैं। और इसमें ये पेक्यूलियर बात ये भी है कि सीरीज जो है, ये सीरीज ऑफ पीपल जो है कॉपी पेस्ट हुए, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट कैसे हो रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। एक का कॉपी पेस्ट मानता हूँ ये सीरीज, दूसरे मगर ये 50 बंदे हैं,
ये बिल्कुल सीरीज जो आपने कैट में भी ये बात रखी है, आपने कहा कि चेयरमैन से भी आपने बात की है, हाँ। तो अभी तक कोई उस पर कुछ अभी चीज़ कैट में तो मैटर सब जुडाइस है, मगर पीएससी से कोई रिस्पांस नहीं आया, हमारी रिप्रेजेंटेशन का कोई रिस्पांस नहीं आया। हमारा लास्ट एग्जाम था, हम गए पीएससी गए, हम चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने हमें बोला कि आप रिटर्न में दे दो। सर बच्चों ने इंडिविजुअली भी रिटर्न में दिया है और ग्रुप में भी दी है, ग्रुप काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बना के कि हमें ये प्रॉब्लम। बच्चे थे जिन्होंने ये सर बहुत सारे बच्चे थे, अलग अलग ग्रुप गए थे बच्चे, इंडिविजुअली भी दी थी, काफी बच्चे थे, क्योंकि सर जो आपको पता है पढ़ने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं, तो जब उनके साथ इनजस्टिस होगा सर तो फिर बोलना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने उस रिप्रेजेंटेशन को रिजल्ट से पहले डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था, कोई रिप्लाई देना चाहिए था बच्चों को जिन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन फाइल की थी। सर कोई उनका कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है रिप्रेजेंटेशन का, क्या इन्होंने कोई रिप्लाई देना था, जब कुछ नहीं हुआ रिजल्ट निकाल दिया और 10-12 दिन में इंटरव्यू भी सेट हो गए। 13 अक्टूबर को लास्ट फाइनल इंटरव्यू खत्म हो रही है। अभी अब आप क्या हम सर करेंगे? ये चाहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी हो। अभी इस इंटरव्यू जो है कॉल को इसको स्टॉप किया जाए, यहाँ पे हॉल्ट में रखा जाए, उसके बाद एक फेयर इंक्वायरी हो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहे, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। सिर्फ आप दोनों ही बोल रहे हैं, ये जो आप कह नहीं रहे हो नहीं बाकी सर, सब बहुत लोग? बहुत बच्चे हैं, बहुत हैं जो पढ़ने वाले हैं, जो उन्होंने 3-3 4-4 बार इंटरव्यू आउट हैं, जुडिशरी का और भी कम्पिटिटिव अच्छे गैजेटेड एग्जाम्स। सर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेंस तक नहीं क्लियर हुए, इंटरव्यू तो चलो वो बाद की बात है, मेंस भी नहीं क्लियर हुए उनके। बस वो आना नहीं चाहते, चाहे क्या पता उनको डर है कोई पीएससी के सामने अपना चेहरा आ जाए तो हमें बाद में डीएलओ पीएलओ की पोस्टें आ रही हैं, कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़े उसका। आप लोगों को डर नहीं? हमें इसलिए नहीं डर है क्योंकि हमने उस डर को निकाल के हम आपके सामने आगे भी हमारे एक और पोस्ट निकली है डीएलओ एलओ के लिए, हम आज आगे भी हम- एग्जाम्स देने, अगर यही कुछ चलता रहा फिर तो वहाँ भी यही कुछ होगा। हाँ, तो अगर यही डरते रहे तो ऐसे ही मर तो आपको जाएंगे। ये लग रहा है कि जैसा सब इंस्पेक्टर्स के साथ हुआ जो भी बिल्कुल सर, रिक्रूटमेंट और हमारे एग्जाम भी उसी दौरान हुए थे, हमारे फरवरी में हुए थे और इसका फाइनेंस जो अकाउंट असिस्टेंट का मार्च में हुआ था और जो एसआई का वो अप्रैल में हुआ था, हमारा भी उसी दौरान। हो सकता है ये वही सेम गैंग हो, सेम एजेंसी हो, सेम गैंग हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही आजकल हमारे जम्मू कश्मीर में कितने स्कैम्स चल रहे हैं, हर चीज़ में स्कैम्स चल रहे हैं, रिक्रूटमेंट में, हेल्थ में, हर डिपार्टमेंट में, आपकी अभी एजुकेशन में। डिमांड यही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है क्लियरली सामने आनी हाँ जी चाहिए हाँ और जी, जो इसको interview रोका है, जाए और हाँ जी रोक रोका के जाए। इसको प्रॉपर एक फेयर इंक्वायरी की जाए जैसे एडमिनिस्ट्रेशन चाहे। इंक्वायरी शुड बी मेड। तो हमें नहीं है कि हमें इन हो या आउट हो, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, कि सच्चाई सामने सर आनी ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्ट हुए इसमें सारे नाजायज, मतलब ऐसे बच्चे हैं कि जो मतलब कि ऐसे धांधली करके आए, इसमें बहुत अच्छे जायज़ बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सबके साथ एक फेयर वो हो, जस्टिस, ताकि सबको जस्टिस मिले। तो साफ तौर पर एक बार फिर जस्टिस की मांग जो है वो युवाओं द्वारा की जा रही है। गस्टर पोस्ट के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, सारी बात आपके सामने रख दी गई है। जिस तरह से FAA में जो धांधली हुई है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ है वो आप समझ सकते हैं। उसके बाद JKSSB की तरफ से जो एग्ज़ाम हुए उसमें भी धांधली हुई। अब JKPSC का भी नाम सामने आ चुका है। जिस तरह से इन्होंने सारी बातें बताई और लिस्ट भी बताई है, किस तरह से जो एक नामों की लिस्ट या एक लिस्ट, रोल नंबर्स की लिस्ट जो आ रही है वो एक साथ है, यानी कि प्री का एग्ज़ाम एक साथ दिया उन लोगों ने, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम एक साथ दिया एक जगह पर बैठकर, और इंटरव्यू में भी उनका नाम की लिस्ट एक साथ आ रही है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं इनको शंका हो रही है, इनको डर बैठा हुआ। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जब एग्ज़ाम हुआ और एक ऐप लॉ फाइंडर जो ऐप ये बता रहे हैं, ड्यूरिंग एग्ज़ाम जब लास्ट एग्ज़ाम इनका हुआ था मेंस का, उसी वक्त ये वहीं पर बात सामने आ गई थी कि एक ही ऐप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डाले गए हैं। अभी इनको डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की चीज़ें की गई है। लेकिन जिस तरह से इनके साथ हुआ है, जिस तरह से पहले हो चुका है युवाओं के साथ, ये चाहते हैं कि हमारे साथ या हमारे साथ जो लोग एग्ज़ाम सही तरीके से दे रहे हैं उनके साथ ना हो। उन्हीं के लिए ये इंसाफ की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।